मैं सुरेश भाई साहब एक दो चीज आपसे समझ लूं। अब ये तो हो गया, मैं एक रेफरेंस के साथ आपसे बात कर लूं। 29 सितंबर 2008 में ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। 28 सितंबर 2015 में मोहम्मद अखलाक नाम के एक व्यक्ति को कि वो गाय का मांस ले जा रहा है, उसको पीट के उसकी हत्या कर दी थी, लिंच कर दिया था। और जो उसकी उसकी जिसको इंक्वायरी दी गई थी, सुबोध कुमार सिंह, उसने कुछ लोगों को पकड़ा था। वो पता लग गया था कि वो कुछ इस तरह के हिंदू नेताओं की बदमाशी है। उनको 4 महीने के अंदर ही ट्रांसफर करके बनारस भेज दिया गया, दादरी से दूर, की ये इसको इंक्वायरी न रहे। सबके सामने ओपन एंड शट है। सुबोध, वो अलग बात है कि सुबोध कुमार सिंह वापस आए, उन्होंने 2019 या 18-19 में एक ऐसे मॉब को कंट्रोल करने में हिंदुओं ने उनको, इसी हिंदू महासभा और बजरंग दल के लोगों ने उनको मार डाला। उसका परसों जजमेंट आया, कुछ लोगों को सजा हुई है। मैं सिर्फ एक चीज ये सुरेश भाई साहब आपसे समझना चाह रहा हूं, ऐसे लोग जो सामाजिक संगठन हैं, सिविक सोसाइटीज हैं, कुछ पत्रकार हैं, वे फॉरवर्ड क्या है? क्योंकि ये तो प्रेडिक्टेबल है कि अगर कोई वो है बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस संबंधित कोई है, आज की तारीख में उसका कुछ नहीं होगा। रास्ता जरा अगर आप आगे का 4-5 मिनट में बता देंगे तो हमारे बहुत से दर्शकों के लिए वो एक मार्गदर्शन भी होगा, वेयर टू गो। सुरेश खैरनार भाई साहब। अभी अभी मेरे जज साहब के पहले जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने 25-25 साल के 4 ये करके उन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस रखा है, उसको मैं हाइपोथेसिस ही कहूंगा। तो एक तरह से ये जो ट्रम्प साहब ने बोलना शुरू कर दिया ना कि इंडियाज इकोनॉमी इज डेड, ये उसके एक तरह से शुरुआत है। जो विश्व गुरु का दावा कर रहे थे और हाउडी ट्रम्प और क्या क्या करने गए, जबरदस्ती उनको चिपकने भी गए, लेकिन वो अभी किस ढंग से एक एक पोल खोल रहे, ऑपरेशन सिंदूर से लेके हर बात की बता रहा हूं मैं, सिर्फ इकोनॉमी वाली नहीं, हमारी अपनी सिक्योरिटी वाली भी बातों को उन्होंने, और नमक छिड़क रहे, पाकिस्तान से तेल लो। तो ये सब चीजें जो है, इनका ये जो चल रहा है, इसके ऊपर का ये जो एक तरह का यानी इतना दुखद पक्ष चल रहा है अभी की वर्तमान में, लेकिन ये इनकी उल्टी गिनती की शुरुआत है। इन्होंने जो जो चीजों के दावा किए थे, अच्छे दिन, फलाना टिमका, ये वो ये सब चीजों की पूरे हवा निकल जा रही है। और इकोनॉमिक लेवल से लेके, सामाजिक लेवल से लेके, लॉ एंड ऑर्डर के लेवल से लेके, और सबसे संगीन पक्ष 140 करोड़ से ऊपर आबादी के मुल्क में गिनकर 1/4 अल्पसंख्यकों की आबादी है, 1/4। महापात्रा जी ने नन लोगों का भी उदाहरण दिया। ये सब जनसंख्या मुसलमान और सबकी मिलाकर अगर बोलूं तो ये 1/4 जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा है, पूरे यूरोप की जनसंख्या की ज्यादा है। मेरा चिंता का विषय यह है आनंद जी कि इतनी बड़ी जनसंख्या को इनसिक्योरिटी मेंटल कॉम्प्लेक्स में डाल देने से कितना बड़ा आप एक तरह से सोशल हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक बंटवारे की बात नहीं है, ये अनेक बंटवारे की बात में नींव डाल रहे हैं। इनके गुरु है बड़ौदा में नेने, माधुरी दीक्षित के ससुर। आपातकाल में मैं उनके घर में छुपा हुआ था, बहुत लंबी चौड़ी बातें होती, सावरकर राइट है। मैंने उनको बोला कि हिंदू राष्ट्र आप बोलते रहते हो, अभी कोलसे पाटिल साहब ने हिंदू राष्ट्र की असली बताई कि ब्राह्मण और ये सब बातों का कैसा मामला है। मैंने कहा हिंदू राष्ट्र में आप किसको किसको हिंदू मान रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब को 1956 में क्यों ये बपतिस्मा लेना पड़ा है, और दुनिया भर के बाकी के जो लोग जो है, ये सब लोगों को क्यों ये सब चीजें करनी पड़ रही है? क्योंकि आप मराठी में एक जिसको बोलते हैं अपन, एक मुहावरा है, 3.5% संस्कृती, 3.5 टोटल ब्राह्मणों की जनसंख्या अनुपात जो है पूरे देश भर का। अगर यही लोगों से आपको अगर हिंदू अगर इसकी व्याख्या निकलती है तो आप एकदम फुल पैराडाइज में जी रहे हो। क्योंकि आज की तारीख में थोड़ा बहुत अवेयरनेस सभी में आ रहा है। बाबा साहब को बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अब इसके बाद में बाबा साहब से लेके छत्तीसगढ़ से लेके हर जगह पर ये सब चीजें आ रही है। मैं नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर से लेके पूरे देश के खाक छानते रहता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि लोगों को सूचनाएं, जानकारी अपने अपने ढंग से काफी जगह मिल रही है, और इसलिए लोग ये सब चीजों को समझ रहे हैं। और ये जो हिंदू वाली बात करते हैं, क्या कोलसे पाटिल हिंदू नहीं है? मैं हिंदू नहीं हूं। महात्मा गांधी, नेहरू हिंदू नहीं थे? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और आनंद वर्धन सिंह हिंदू नहीं है? हिंदू होने का ठेका कैसे अमित शाह और फडणवीस और
मोदी ने लेके रखा हुआ है क्या? हम इस देश के हिंदुओं के कॉन्शियस है, मैं दावे के साथ बोलता हूं, हम उस विरासत के प्रतिनिधि है कि जिन लोगों ने असली हिंदू धर्म की जो असलियत जो है, जो विवेकानंद ने भी बोला है, जो अरविंदो ने बोला है, जो महात्मा गांधी ने बोला है, साने गुरुजी ने बोला है, तो ये जो हिंदू धर्म का ये जो एक तरह से लोहिया की भाषा में हिंदू बनाम हिंदू चल रहा है, हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई इन्होंने खड़ी कर दी है। और लोहिया ने बार बार कहा है कि 5000 साल का पचड़ा है, 5000 साल में संकीर्ण हिंदुत्व और उदार हिंदुत्व की लड़ाई इतिहास के क्रम में सतत चलते रही, और ये लड़ाई आज वर्तमान में फिर से सर उठा के चल रही है। एक समय था शंकराचार्य के समय, आदि शंकराचार्य जिनके नाम पर शंकर टेकड़ी बनी हुई है श्रीनगर में, ये शंकराचार्य ने जिस ढंग से बुद्धिज्म का खात्मा किया, पंडित कल्लन ने अपने राजतरंगिणी में लिखा हुआ है, ये सब चीजों का इतिहास हुआ इसी देश में। इसी देश में और भी बहुत सारी चीजें हुई है, और इसी देश में आज ये भी चल रहा है। मेरे जैसे आदमी को बिल्कुल निराशा नहीं है। हमारे कई साथी लोग बोलते हैं कि ये, मैं कहा कि हिटलर भी 25 साल मूंग दल रहा था, मुसोलिनी भी 15 से 20 साल मूंग दले हैं, लेकिन आज जर्मनी में हिटलर का नाम लेने से लोग आपको बोलते कि वी डोंट वांट टू स्पीक विथ यू अबाउट हिटलर। हिटलर शब्द लेने से वो लोग मना करते हैं। अरे सर ये हजारों साल हमें मार रहे हैं, हजारों साल कुचल कुचल के मार रहे हैं। अब इनको धीरे धीरे ये सब चीजें सुनने को, तो कम से कम कोई पुलसे पाटिल, कोई खैरनार तो बोल तो पा रहा है ना। वो तो शीशा डाल देते थे मुंह में, वो तो कानों में डाल देते थे, वो तो जिप काट लेते थे। अब तो कम से कम इतनी तो हिमाकत नहीं कर पा रहे। ये एक तरह से अंतिम सांस ले रहे हैं। ये वर्ण श्रेष्ठत्व का इनका जो पूरा जो चल रहा है किसी मोदी के नाम पर, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों को गलतफहमी हो गई थी कि तेली है, ये ओबीसी है, ये आरएसएस को असली ये करेगा, डील करेगा वगैरह। अब सबको पता चल रहा है 11 साल में क्या असली कर रहा है और क्या नकली कर रहा है। तो इसलिए ये सब चीजें उसको वाहक बना के, गणपति का वाहक जैसा एक चूहा था ना, वैसा इसको एक वाहक के रूप में, इसको हिंदू हृदय सम्राट, ये झूठ मूठ का, इसको आज हम 2 अगस्त को बात कर रहे हैं, 17 सितंबर को सिर्फ 1.5 महीना बाकी है। देख लीजिएगा 17 सितंबर के बाद में, 17 सितंबर मोदी का जन्मदिन है, 75 साल को छू रहा है, और पूरा अंदर में मंथन चल रहा है, क्योंकि ये उसको अब बर्दाश्त करने से बाहर हो गए हैं। ये उनके जो बार बार अहंकार, भागवत के भाषणों में हर बार अभी अहंकार शब्द रहता है, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है। ये सब चीजें मराठी में कहावत है, लेकी बोले सुने लागे, यानी लड़की को बोल रहे बहू को लग रहा है। तो ये चीजें तो चल रही है, शुरू हो गई है, और पर्यायी उम्मीदवार भी ढूंढने की कोशिश चल रही है। नाम आ रहे भले अलग अलग लोगों के, लेकिन ये सब चीजें जो चल रही है, क्योंकि सीधा सीधा बोलेंगे कि तुम्हारा प्रगति पुस्तक जो है, रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है भैया। 11 साल का रिपोर्ट इकोनॉमिक लेवल पर लेकर कानून के लेवल से लेकर हर बात पे ये सब चीजें जो हो गई है, इसको हम दुनिया में मुंह नहीं दिखा सकते। 100 से ऊपर मुल्कों में हमारे संसद सदस्यों को भेजना पड़ा है। क्यों? आपकी की हुई कृति, आपके लिए हुए डिसीजन के ऊपर विदेशों को क्यों भरोसा नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा है गुजरात दंगे के ऊपर कि मुझे देश विदेशों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। उसको इतनी समझ थी, भले वो संघ का स्वयंसेवक था, लेकिन उसके बावजूद उसने ये कहा है कि मेरे को देश विदेश में, और मेरी एक मुलाकात हो गई है जेपी के घर पर, ये मिलने आए थे, विदेश मंत्री थे। तो जेपी ने बोला सुरेश जाके इनको कार तक छोड़ दो। तो मैं जब कार पर छोड़ने गया तो मैंने बोला कि अटल जी आपको कैसे लग रहा है आजकल? अरे भाई खैरनार, जब मैं देश विदेशों में जाता हूं ना, इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं बोलते, गांधी के देश के प्रधानमंत्री बोलते। ये मेरा भी अनुभव है। ईरान में अहमद निजात ने अपनी भाषण में मेरे बगल में गांधी के देश के खैरनार बैठे हुए ये शब्द इस्तेमाल किया है। भारत नहीं बोला, इंडिया नहीं बोला, हिंदुस्तान नहीं बोला, गांधीज मुल्क, गांधीज कंट्री। ये जो इमेज है, ये इमेज को ये बदल नहीं सकते। ये अटल बिहारी वाजपेयी को भी मालूम था, और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को भी मालूम है अच्छी तरह से। लेकिन उसके बावजूद गांधी की जिस ढंग से मूर्ति भंजन का कार्यक्रम इनका अलग अलग कारणों से चल रहा है, गांधी के आश्रमों को टारगेट कर रहे हैं। अभी हमारे सेवाग्राम को बोल दिया, फडणवीस के नाक के बाल है, एक वानखेड़े नाम के एमएलए जो फडणवीस के पीए भी रह चुके हैं, कि गांधीयन संस्थाओं में नक्सलाइट घुस गए हैं।
यानी मेधा पाटकर से लेके, कोलसे पाटिल से लेके, सुरेश खैरनार से लेके, बाबा अड़ाव से लेके भारत पाटन का, हम सब नक्सलाइट है। मैं मजाक नहीं बोल रहा आनंद साहब, 56 नक्सलाइटों के लिस्ट में के हम नाम वाले लोग हैं, हम नामदार, हम बहुत बड़े नाम वाले लोग हैं। ऑलरेडी हमारा इन्होंने एंटी नक्सल स्क्वाड की तरफ से नक्सलाइट लिस्ट में नाम दर्ज किया हुआ है। ठीक है, विलासराव देशमुख ने माफी मांगी, अगर कोलसे पाटिल, खैरनार, मेधाताई नक्सलाइट है तो हम भी नक्सलाइट है वगैरह उन्होंने डायलॉग मारा, लेकिन किन किन को नक्सलाइट बना रहे इसका भी इनका चाल चरित्र देख लीजिए। तो कल जाकर ये महात्मा गांधी को भी अगर नक्सलाइट बोले तो आश्चर्य लगे। गांधी तो अपने आप को अनार्किस्ट बोलते ही थे, गांधी ने कहा कि मैं शांति दूत हूं। तो अभी अभी आर्टिकल लिखा है एस आई एम टू नक्सलाइट, अभी अभी काउंटर ने छापा है उसको। तो इस ढंग से ये जो हर फ्रंट पर इनको विरोध करने वाले कोलसे पाटिल हो, खैरनार हो, और भी कोई आनंद वर्धन सिंह हो, और जो कोई हो, वो सब इनके राडार पर है। किस ढंग से लोगों को अपमानित करते, किस ढंग से टारगेट करते। पानसरे जी को हमने खोया है। उस दिन हमारे जस्टिस साहब पानसरे जी की चाय पे जाने वाले थे, उन्होंने मेरे को गेट पर से फोन किया कि अरे खैरनार, अभी भी पानसरे जी के घर के बाहर भीड़ है और मुझे लगता समथिंग इज रॉन्ग। और पानसरे जी ने मेरे को कोलसे साहब के सभा के बाद में फोन किया था कि खैरनार, इसके आगे की सभाओं में आप भी एक स्पीकर चाहिए, क्योंकि हमारे कोल्हापुर की सभा जो है यही हमारे मुस्लिम साहब की किताब का कार्यक्रम था वो। तो उन्होंने मुझे उस रात को कहा था, और पानसरे के फोन के एक हफ्ते के भीतर की घटना है ये, पानसरे की मर्डर की। हाँ भाई साहब, एक दिन जी कंक्लूड करिएगा, एक दिन करकरे जी पे अलग से पूरा एक कार्यक्रम करना है। बिल्कुल, हम सभी लोग तैयारी में बैठते हैं उस दिन लगे तो। लेकिन आज की तारीख में ये जो हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, ये जो इन्होंने जो डायलॉग मारे हैं अमित शाह साहब ने और हमारे फडणवीस साहब ने, ये दोनों लोगों को ये जो इन्होंने गैर जिम्मेदारी ना बिहेव किया है, मैं आपके माध्यम से इन दोनों को जताना चाहता हूँ कि एक तरह से ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। अमित शाह इज नॉट अ हिंदू एक्टिविस्ट, अमित शाह इज टुडे आवर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड देवेंद्र फडणवीस इज माय चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। दोनों ने संविधान के ऊपर हाथ रखकर शपथ ली है कि हम इस देश में रहने वाले हर जाति, धर्म, पंथ के लोगों के जान माल की सुरक्षा की बगैर किसी भेदभाव किए हुए हम गारंटी देते हैं। इसका ये ब्लंट वायलेशन कर रहे हैं। तो मैं आपके बहाने आज मैं मांग करने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपर कोर्ट में जाने के बजाय, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, अमित शाह साहब ने खुद एक दिन पहले ही जजमेंट आने के पहले कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी होते नहीं है, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, ये गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। और इनके ऊपर, ये सब बातों के ऊपर भी मैं कार्रवाई की मांग करता हूं, क्योंकि इन्होंने अपना संवैधानिक गरिमा जो है उसको इन्होंने एक तरह से भंग किया है। धन्यवाद। ठीक है।